आइए हम आज बात कर रहे हैं संसाधन पर। कि संसाधन है क्या। हमारे जीवन में जितने भी वस्तु उपयोग किए जाते हैं उसको हम संसाधन कहते हैं। जितने भी वस्तु हमारे जीवन में उपयोग किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं, उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे लिखने के लिए हमको पेंसिल की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे बोर्ड पे लिखे, इसके लिए हमको मार्कर का जरूरत पड़ा, यानी उपयोग में आया ही मार्कर को हम उपयोग में लाए, इसी को हम संसाधन कहेंगे। इस संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, जिसके अंतर्गत भूमि, मिट्टी, जल। मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। आइए हम चर्चा करते हैं पहले प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन है भूमि, मिट्टी, जल, जो प्राकृतिक रूप से आवरण है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब मानव संसाधन, मानव, ये मानव भी खुद एक प्रकार का संसाधन है। जैसे मान चलिए कहीं हमको घर बनाना है, इसके लिए हमको लेबर चाहिए, मजदूर चाहिए। लेबर के रूप में वो मानव आता है, वो काम करती है, उसी को हम कहेंगे मानव संसाधन। मानव एक खुद संसाधन है। मानवकृत संसाधन, मकान हो गया, कार्यालय हो गया, हवाई अड्डा हो गया, क्योंकि मानव खुद इसको बनाता है, क्योंकि मकान को आदमी बनाता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं मानवकृत संसाधन। कार्यालय या हवाई अड्डा कुछ भी हो, मान चलिए पेंसिल है, ये मार्कर है, इस मार्कर को भी तो एक कोई न कोई बनाई हो, इसलिए हो गया मानवकृत संसाधन। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन। भूमि, तो भूमि में पर्वत आ जाती है, पठार आ जाती है, मैदानीय क्षेत्र आ जाती है। भूमि, पर्वत, पठार, मैदान, मैदानीय क्षेत्र इसको कह सकते हैं। भूमि में आ गया आपका पर्वत, पठार, मैदानीय क्षेत्र। अब यहाँ पे मिट्टी संसाधन, मिट्टी, तो मिट्टी में बहुत सारे मिट्टी आती है। एक जैसे जलोढ़ हो गया, जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी। गांव घर में आप लोग देखे होंगे कि एक चिकनी मिट्टी मिलती है, मिट्टी। उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिए जल, तो जल के अंतर्गत ये भूमि के अंतर्गत आने वाले संसाधन है। जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, ये भूमि के अंतर्गत आएगा। मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और बहुत सारी मिट्टी है। अब यहाँ पे देखें जल, जल के अंतर्गत आने वाले नदी, झील, झरना, बहुत सारे हैं इत्यादि। ये सब जो है ये जल के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से जो अपने आप जो डेवलप कर जाती है, उसी को हम प्राकृतिक रूप कहते हैं। प्राकृतिक रूप में भी कई प्रकार का संसाधन है, उसको वर्गीकृत किया गया यानी बांटा गया विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। विकास यानी डेवलप, आगे बढ़ने की दृष्टि से, यानी उपयोग की दृष्टि से, उसको हम उपयोग किस हिसाब से करेंगे। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है आपका उपलब्धता के आधार पर। चौथा वितरण के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन का
भाग है, इस आधार पर बांटा गया है। अभी बात करेंगे विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। ये वास्तविक संसाधन क्या है, इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। वास्तविक संसाधन, मान चलिए कहीं कहीं कोयला का खदान है, हमको पता है कि वहां पे भारी मात्रा में कोयला है, जो पूरे मात्रा में, भारी मात्रा में कोयला वहां पे उपलब्ध है, जिसका सीमित रूप से, उसको हम कहेंगे वास्तविक संसाधन। जैसे पेट्रोलियम हो गया, यानी हमको पूरा पता है कि कितना मात्रा में है, जिसका पूरे मात्रा पता चल जाए कितना मात्रा में है। जैसे मान चलिए कोई गैलन है, इसमें हम दूध रखें, एग्जाम्पल के तौर पे मान चलिए ये कोई गैलन है, इसमें हम दूध रखे, हमको पता है इसमें 5 लीटर दूध है, लेकिन कोई गैलन है उसमें हमको पता नहीं है, संभाव्य का मतलब संभावना हो सकता है। मान चलिए बारिश आने वाली, संभावना है कि बारिश होने वाली है, 1 आध 2 बूंद पड़ा, फिर बारिश नहीं हुआ, लेकिन संभावना था, यानी इसका एक्यूरेट हमको पता नहीं है कि कितना मात्रा में वहाँ पे उपलब्ध है, लेकिन हमको यहाँ पे पता है कि दूध 5 लीटर है, उपलब्ध है। तो ये हो गया आपका वास्तविक संसाधन। कहीं पेट्रोलियम की मात्रा है, वहाँ पे कुल मात्रा जितने मात्रा है हमको पता रहता है कितने मात्रा वहाँ पे है पेट्रोलियम का, उसी को हम कहेंगे वास्तविक संसाधन। जैसे सऊदी अरब में पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम पाई जाती है, वहाँ पे कुल मात्रा पता है कि इतना पेट्रोलियम है। जैसे हमारे झारखंड में कोयला पाई जाती है, अबरक पाई जाती है, हमको पता है कुल कितने मात्रा है वहाँ पे। कुल मात्रा, किसी भी पदार्थ का कुल मात्रा जो हमको पता होती है, उसी को हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। संभाव्य संसाधन, की संभावना है होने की, संभावना है होने की। अगर हमको पता चल गया कि इसमें संभावना है, अनुमान लगाए कि चलो मान के चलो यहाँ पे हो सकता है इसमें 2 लीटर दूध हो सकती है, पता चल गया कि पर 2 लीटर दूध है इसमें, तो फिर संभाव्य संसाधन ये नहीं रह जाएगा, फिर ये वास्तविक संसाधन हो जाएगा। यहां तक समझ गए? फिर से देखिए, संसाधन हमारे दैनिक जीवन में जितने वस्तु को हम उपयोग में लाते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, सभी को हम संसाधन कहेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो प्राकृतिक रूप से डेवलप है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे भूमि हो गया, मिट्टी हो गया, जल हो गया। भूमि के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, मिट्टी के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी आती है। जल के अंतर्गत नदी, झील, झरना, महासागर, ये सब हो गया आपका जल के अंतर्गत। लेकिन ये भी तो जैसे भूमि, मिट्टी, जल, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन, मानव यानी मानव खुद एक संसाधन है, जो संसाधन बनाने का काम भी करता है वो, लेकिन एक खुद संसाधन है। अगर किसी चीज को, अगर हमको पेंसिल बनाना है या मार्कर बनाना है, उसमें मानव का क्या है? श्रम लगेगा, उस पर काम उसको करना है, उसके बाद में बन पाएगा। तो ये खुद एक संसाधन हो गया। मानवकृत संसाधन, मकान, कार्यालय, हवाई अड्डा, कुछ भी कहते हैं, जैसे रोड है तो ये भी होगा मानव संसाधन, मानवकृत संसाधन। मानवकृत का मतलब मानव द्वारा बनाया गया मानवकृत संसाधन कहलाएगा। जैसे प्राकृतिक संसाधन है, उस संसाधन को मानव द्वारा उसके गुण में, आकृति में चेंजिंग कर दिया जाता है, यानी बदल दिया जाता है। प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक वस्तु है उसके गुणों को बदल करके एक नया गुण वाले वस्तु बना दिया जाता है, उसी को हम मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे मानव द्वारा बनाया गया, जैसे हमारे मकान,
एक छोटे छोटे ईंटे से बना करके उसको क्या करते हैं, हम एक आकार देते हैं। फिर ईंटा कहाँ से आया, मिट्टी। तो मिट्टी क्या है, मिट्टी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है। कि मिट्टी में मिट्टी के गुण को हम चेंज किए हैं, आकार को चेंज किए हैं, उसको ईंटा बनाए, ईंटा से फिर क्या किए, मकान बनाए। उसी को हम क्या कहेंगे, मानवकृत संसाधन। यहाँ तक क्लियर है। अब है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन किसी भी पदार्थ का या किसी भी खदान का, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, उसका भारी मात्रा में या हमको जहाँ पे है खदान है उसमें हमको पता चलता है, कुल मात्रा उसका पता चलता है, उसी को हम कहते हैं वास्तविक संसाधन। संभाव्य मतलब संभावना है, हमको पूरा एक्यूरेट पता नहीं है कितना खदान में है। मान से यहाँ पे दूध था तो हमको पता नहीं था इसमें कितना लीटर दूध है कि नहीं है, लेकिन पता था, यानी संभावना था कि दूध होने का। तो क्या पता चल गया कि 2 लीटर दूध है, इसमें 2 लीटर दूध है, तो हम क्या समझेंगे इसको, फिर ये हो गया संभाव्य नहीं रह गया। जब तक हमको पता नहीं है, भविष्य में काम आ सकती है, लेकिन जब तक हमको पता नहीं है संभाव्य संसाधन कहलाएगा। पता चल गया एक्यूरेट किसमें 2 लीटर दूध है, तो हम इसको वास्तविक संसाधन कहेंगे। उत्पत्ति के आधार पर, अब यहाँ देखिए, उत्पत्ति के आधार पे जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में आपको सजीव वस्तु आ जाएगी, सजीव जैसे जीव हो गए, पेड़ पौधा हो गए, उसको हम जैव संसाधन कहेंगे। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु, जैसे मिट्टी हो गया, पर्वत हो गया, जल हो गई, टेबल कुर्सी, ये सब को हम क्या कहेंगे, अजैव संसाधन। फिर से सुनिए, जैव संसाधन। इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ध्यान से इसमें देखिए, ध्यान दीजिए इसमें। जैव संसाधन जैव संसाधन सजीव वस्तु, सजीव, तो सजीव में कौन सा आता है, जो सांस लेता हो, प्रजनन करता हो, वृद्धि करता हो, विकास करता हो, उसी को क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। जो जिंदा हो, तो पेड़ पौधे, इसमें पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, ये सब जैव संसाधन में आ जाएगी। जैसे मान के चलिए बैल रखे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे गांव घर में तो ज़्यादातर बैल का उपयोग होती है, जैसे खेती करने में। मवेशी है यहाँ पे, मान लीजिए गाय रखे हैं दूध के लिए, गौपालन रखे हैं, तो ये सब को हम जैव संसाधन कहें। तो ये भी संसाधन मात्र है कि अगर हम जा रहे हैं तो दूध हमको लेना है, तो मान के चलिए जब तक गाय नहीं रहेगी उससे दूध नहीं आ पाएगी, ये तो संसाधन हुआ। बैल ऐसे हम सिंचाई करते हैं, खेती करते हैं, ये भी एक साधन मात्र है, उसी को संसाधन कहेंगे, क्योंकि जैव संसाधन। अब है अजैव संसाधन। अजैव संसाधन का मतलब है यहाँ पे कि निर्जीव, जितने भी निर्जीव वस्तु है उसको हम अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, गांव घर में देखिए ट्रक हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर से हम सिंचाई करते हैं, मार्कर, इसे हम लिखने का काम करते हैं, तो ये सब अजैव संसाधन में आ जाएगा। जैव संसाधन सजीव, जैसे पेड़ पौधे, मानव, जीव जंतु, यानी जीव जंतु, मानव तो आ ही गया, लेकिन जीव जंतु, उसको हम क्या कहेंगे, जैव संसाधन। और जैव संसाधन जो निर्जीव पदार्थ हो, निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत जो संसाधन आती है उसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। अब बात करते हैं उपलब्धता की। उत्पत्ति के आधार पर हो गया, क्योंकि उत्पत्ति करते हैं उसको, उत्पत्ति का मतलब हो गया कि बना अपना जैव संसाधन। अब है उपलब्धता के आधार पर संसाधन क्या। एक
देखो सर, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। ध्यान से देखिए, ध्यान से फिर से सुनिए, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि कोई भी वस्तु हो, पुनः वो समाप्त होकर के, नष्ट होकर के पुनः फिर से ग्रोथ करती है, यानी पुनः स्थापित होती है, उससे हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय संसाधन खत्म होने के बाद हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष लग जाती है पुनः आने में, रिटर्न आने में, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। फिर से देखिए, नवीकरणीय संसाधन जैसे, इसको मिटाने दीजिए, नवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, गांव घर में अक्सर देखते होंगे कि मवेशी के लिए घास लाया जाता है काट करके, मवेशी के लिए घास काट करके हम लाते हैं, पुनः उस घास को हम काट करके लाते हैं, काट दिए, फिर पुनः ये वहां से पुनः फिर से क्या होती है, अपना ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। मान चलिए किसी जंगल को हम कटाई किए, सिंपल सी भाषा में देखिए, अगर खेत में अगर हम जुताई नहीं करेंगे, अगर वहां पे हम जुताई नहीं करें, बहुत सारे जंगल झाड़ ऑटोमेटिक अपने आप क्या होती है, उग जाती है। इसको काट दिए घास को, फिर छोड़ दिए, ऑटोमेटिक क्या होती है, जंगल झाड़ पुनः उग जाती है। उसी को हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल क्लियर हुआ आप लोग का? जैसे वन की कटाई हो रही है, अगर वन की कटाई को रोक दिया जाए, वन की कटाई को अगर रोक दिया जाए तो पुनः वहां पे वन निर्माण हो जाएगी। उसी को हम कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन जैसे पेट्रोलियम है, उसका सीमित मात्रा है, कभी ना कभी खत्म हो। कोयला का उसका सीमित मात्रा है, कभी ना कभी खत्म हो। गैस कभी ना कभी खत्म हो, उसका क्या, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए उपलब्धता किया गया है कि उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? जैसे हो गया हमें पेड़ पौधा, इसमें नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगी, क्योंकि पेड़ पौधा उपलब्ध उस प्रकार से, उसको हम काटे जाए, उसको छोड़ दिया जाए, पुनः फिर से ग्रोथ कर जाती है, फिर से आ जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर कोयला अगर खत्म हो जाए, यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, ध्यान से देखिए, फिर सुनिए एग्जाम्पल समझा रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ, इसका डिफिनेशन ये होता है कि हम देख रहे हैं पेट्रोलियम, कोयला, ये सब सीमित मात्रा में है, गैस, ये सब सीमित मात्रा में, ये खत्म होने के बाद फिर कई वर्ष उसको वापस आने में लग जाएगी। इसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब बात करते हैं वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पे अब बात करते हैं कि वितरण के आधार पे सर्वत्र संसाधन, सर्वत्र मतलब हर एक जगह ये संसाधन कहने को मिलेगी, लेकिन स्थानीय संसाधन, स्थानीय मतलब एक ही जगह पे मिलेगी। अब यहाँ से देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपका नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। सर्वत्र संसाधन, सर्वत्र संसाधन,
और स्थानिक संसाधन। सर्वत्र मतलब हो गया सारे जगह, सारे जगह पृथ्वी पे जितने देश है, हर एक देश में कहीं ना कहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंपल सी तौर पे इसका डिफिनेशन है कि वैसा संसाधन वितरण के आधार पे बात कर रहे हैं कि हर एक जगह मिलेगी। ऐसा नहीं कि भारत है तो भारत में मिलेगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हवा, हवा जिसे वायु कहते हैं, पवन, पवन कहें या वायु कहें, हर एक जगह उपलब्ध है। हर एक जगह पृथ्वी पे जिधर भी आएंगे, वायुमंडल में भी वायु का आवरण है, उसे वायुमंडल कहते हैं। हर एक जगह क्या है, पवन उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि भारत में है तो नेपाल में नहीं होती, पाकिस्तान में नहीं होती, हर एक जगह है। तो सर्वत्र संसाधन में आपका आ जाएगा पवन। अब यहां पे आपका स्थानिक संसाधन। चलिए देखिए, स्थानिक संसाधन, स्थानिक संसाधन जो एक ही स्थान पे मिलता हो, कहीं कहीं मिलता हो, वो संसाधन, उसको हम स्थानिक संसाधन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम हर एक जगह मिलती नहीं है। सऊदी अरब में मिलती है, इधर इराक में मिलती है, यानी बहुत सारे देश में है, लेकिन ज्यादातर देश में नहीं मिलती। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग की तरफ यहाँ पे यही झारखंड है, झारखंड में क्या मिलती है, कोयला। कोयला अवरक झारखंड में पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे नेपाल में, तो नेपाल में उसका खदान नहीं है, पेट्रोलियम का खदान नहीं है, दूसरे देश से मंगवाना पड़ता है। स्थानिक मतलब एक जगह हो, जैसे हम लोग के यहाँ पे कोयला मिल रही है तो नेपाल में नहीं मिल रही, तो यह स्थानिक संसाधन हो गया। सर्वत्र संसाधन जो सारे जगह उपलब्ध हो, मौजूद हो, जैसे वायु, हवा हर एक जगह उपलब्ध है, लेकिन पेट्रोलियम हर एक जगह नहीं मिलती है, तो एक देश से दूसरे देश में ले जाना पड़ता है। जैसे कोयला हो गया, बहुत सारे चीज, सोना हो गया, चांदी हो गया, बहुत सारे खदान होते हैं इस सब का, जो एक जगह नहीं हो करके अलग अलग किसी देश में मिलती है। इसी को हम कहेंगे स्थानिक संसाधन। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब है मालिकाना हक। स्वामित्व का मतलब हुआ मालिकाना हक, कि हम उसका मालिक है। उसके आधार पर भी बांटा गया तीन भागों में। एक निजी संसाधन होता है, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी, मान के चलिए कि एक हम बाइक ली, अपने घर को अपने लिए एक बाइक लिए चलाने के लिए, तो ये हो गया निजी संसाधन। ये हो गया निजी संसाधन कि मेरा अपना मालिकाना हक है, हमको मर्जी होगा तो दूसरे को देंगे चलाने के लिए, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देंगे चलाने के लिए, इसको हम कहेंगे मालिकाना हक। तो हो गया निजी, ये हो गया निजी संसाधन कि मेरा अपना है, कि हम अपने मन का मालिक है। एक सेकेंड, तो इसको कहते हैं निजी संसाधन, जो अपना, जिसपे हमारा खुद का अधिकार हो, हक हो, हम अपने हिसाब से उसको चलाएं, उसको कहेंगे निजी संसाधन। मकान हो गया, आपका घर है, तो ये हो गया निजी संसाधन। अब चलते राष्ट्रीय संसाधन की बात करते हैं। मान चले बस तो जो सरकारी बस आता है, प्राइवेट बस हो गया आपका, रेलगाड़ी हो गया आपका, ट्रेन, उसको हम राष्ट्रीय संसाधन में अंतर्गत लाएंगे। राष्ट्रीय संसाधन। अब इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वो संसाधन होता है जो पूरे देश के अंतर्गत आता है। जैसे मान के चलिए कि समुद्र तट,
यानी समुद्र से अगर 200 किलोमीटर के पास जाएंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आ जाते हैं। संसाधन, फिर सुनिए, निजी संसाधन। हमारा अपना बाइक है, मन हुआ तो दूसरे को देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे चलाने के लिए, उसको कहते हैं निजी संसाधन। जब मन हुआ जब निकाल के अपना चलाने लगे, उसको कहते हैं निजी संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन, रेलवे हो गया, हवाई जहाज हो गया, इसको कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में अभी हवाई जहाज आती है जो हम एक देश से दूसरे देश ट्रेवल कर सकते हैं, उसको कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्लियर हो गया? फिर से देखिए, फिर से बता रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ। संसाधन, मानव जीवन में उपयोग आने वाले जितने भी वस्तु है, उसको जितने भी पदार्थ है, उसको हम संसाधन कहेंगे। अगर खुरपी से हम जा रहे हैं घास करने के लिए, जाती है मानसून महिला सब, उसको भी हम संसाधन कहेंगे। घास काटने के लिए हंसुआ की जरूरत पड़ती है, उसे भी हम संसाधन कहेंगे। यानी जो भी, अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए हमको थाली चाहिए, उसको भी हम संसाधन कहेंगे। जो भी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, पर्सनल लाइफ हो या पूरे लाइफ में, यानी दैनिक जीवन में जितने चीज की जरूरत पड़ती है, उसे हम संसाधन कहेंगे, उसी को हम लोग संसाधन करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।